नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे फार्म हाउस पर जहां न बिजली का कनेक्शन है, न पानी का कनेक्शन है, फिर भी वहां पॉली हाउस लगा है। वहां लगभग 2000 के आसपास पेड़ पौधे लगे हैं और पूरी तरीके से उस फार्म हाउस को हम कह सकते हैं कि वह स्वावलंबी है। चाहे जितनी बिजली कटौती हो, चाहे जितना पेयजल का संकट हो, आखिर उस जगह रहने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। जी हाँ, सीकर जिले के दातारामगढ़ में एक ऐसा फार्म हाउस है, रामेड़ी कृषि फार्म उसे कहा गया है, और उसमें जो इन सब गतिविधियों का संचालन करते हैं, वहाँ गोबर गैस का प्लांट लगा है, फार्म पॉन्ड है और साथ ही पॉली हाउस के माध्यम से भी खेती करके वहाँ सब्जियों के माध्यम से लाखों रुपए की पैदावार भी की जा सकती है। और पैदावार आप कल्पना कीजिए बिना बिजली पानी के कनेक्शन के किस प्रकार से संभव है। जी हाँ, ये संभव कर दिखाया है दातारामगढ़ के डॉक्टर खेताराम जी कुमावत ने। डॉक्टर खेताराम जी कुमावत ओएनजीसी में उप महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात लौट कर आए अपने पैतृक गांव और वहां पर एक अद्भुत काम उन्होंने कर दिखाया। आइए ले चलते हैं आपको दातारामगढ़ के उस कृषि फार्म में। अभी हम आ गए हैं दातारामगढ़ के रामेड़ी कृषि फार्म। जी हाँ, एक ऐसी अद्भुत जगह हम आपको लेकर आए हैं जहां आप देखेंगे कि सरकार की कोई इनको आवश्यकता नहीं है, स्वतंत्र राज्य आप इसको कह सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस फार्म हाउस पर आप देखेंगे यहाँ न बिजली का कनेक्शन है, न पानी का कनेक्शन है, और उसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि आज देश को जैसी आवश्यकता है पर्यावरण के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, ऐसे ऐसे नवाचार, अद्भुत नवाचार यहाँ किए गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस फार्म हाउस पर क्या कुछ विशेष किया गया है। बिना बिजली और बिना पानी के भी क्या कुछ संभव है, दिखाते हैं। जैसे ही इस फार्म हाउस में हम आगे बढ़ते हैं, आप देखिए ये जो पौधे लगाए गए हैं यहाँ, विशेष रूप से एक अलग ही प्रकार आपको नजर आ रहा होगा। ये जोजोबा के पौधे हैं और इनमें खास बात यह है कि ये 8 लाइनें लगातार मादा पौधों की हैं। उनके पश्चात 9वीं जो लाइन है वो लाइन नर पौधे की है। परागण इनका ठीक प्रकार से होता है। ये फार्म हाउस डेवलप किया है डॉक्टर खेताराम जी कुमावत, दातारामगढ़ के ओएनजीसी में अधिकारी रहे हैं, और उसके बाद में भी आप देखिए कि सेवानिवृत्ति के पश्चात इस पूरे क्षेत्र को किस प्रकार से इन्होंने डेवलप किया है। एक बार पुनः मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं है, तो फिर आखिर ये खेती किस प्रकार से हो सकती है। आप देख सकते हैं ये जोजोबा के बड़े बड़े पौधे यहाँ दिख रहे हैं, और साथ ही इनके बीच में आप देख सकते हैं ये पॉलीथीन बिछाई गई है। पॉलीथीन बिछाने के पीछे जो उद्देश्य है वो भी आपको अभी हम बताएंगे। इस तरफ नहीं है और इस तरफ पॉलीथीन बिछाई गई है जिससे भूमि में नमी बनी रहे, और साथ ही यहाँ पर एक फार्म पॉन्ड बनाया गया है। उस फार्म पॉन्ड में भी अधिकतम पानी पहुंच सके, इस हेतु इधर ये पॉलीथीन की शीट बिछाई गई है। आइए अभी बात करेंगे हम खेताराम जी से, जोजोबा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो ये है हमारे साथ में डॉक्टर खेताराम जी कुमावत, रामेड़ी कृषि फार्म जो इन्होंने डेवलप किया है। आइए जानते हैं कुमावत जी, किस पोस्ट से रिटायर हुए आप? ओएनजीसी से हुए? मैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, भारत सरकार का उपक्रम है, उससे उप महाप्रबंधक की पोस्ट से रिटायर हुआ। तो उसके बाद में आपने यहाँ अपने पैतृक गांव में ये कृषि का काम करने का विचार किया है? जी हाँ, मेरी शुरू से ही इच्छा थी कि मैं हरे भरे वातावरण के बीच में रहूं जी। इसलिए यहाँ पानी तो था नहीं, अब मुझे बरसात का पानी इकट्ठा करके बहुत कम पानी में बागवानी भी करनी थी, तो उसके लिए जोजोबा सबसे उपयुक्त पौधा था। इसको बहुत कम पानी चाहिए,
जी। और ये मरुस्थलीय जमीन में बहुत कम लोग जानते हैं जोजोबा के बारे में। आप जरा बताएं, ये जो आपके बराबर में जोजोबा के ये पौधे आपने लगा रखे हैं, 8 लाइनें जिस प्रकार से आपने हमारे को बताया कि मादा पौधों की है, फिर एक लाइन जो है इसमें नर पौधों की। इसमें दिशा का क्या महत्व है, किस दिशा में कैसे क्या लगाए जाते हैं? ये जोजोबा इसकी लाइनें उत्तर दक्षिण दिशा में लगाई जाती है। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ हवाएं जो चलती है ये पूर्व से पश्चिम चलती है या पश्चिम से पूर्व चलती है। तो जोजोबा में 2 प्रकार के पौधे होते हैं, नर और मादा। तो नर पौधे सिर्फ परागण के काम आते हैं, तो मादा पौधे का अच्छी तरह से परागण हो सके इसलिए ये लाइनें उत्तर दक्षिण होती हैं, ताकि ये आर्थिक रूप से ये पौधा कैसे एक किसान को संपन्न और समृद्ध बना सकता है? जोजोबा एक औषधीय पौधा है, इसके बीज लगते हैं और इस बीज में से तेल निकलता है जी। और ये तेल औषधि के काम में भी आता है, विशेषकर चर्म रोगों के काम में आता है। ये बीज हम दिखाएंगे एक बार दर्शकों को जी। ये चर्म रोगों के लिए औषधि बनाने के काम में आता है। इस तेल की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये ATF में लुब्रिकेशन के काम में भी आता है। ATF मतलब जो हवाई जहाज उड़ते हैं उनमें? हाँ, एयर टरबाइन फ्यूल जी जी। उसमें इसका तेल तो लगभग क्या लगता है, एक पौधा जो है वो एक किसान को कब से ये कमाई देना शुरू कर देता है और कितनी इनकम एक पौधे से हो सकती है? ये पौधा जब 4-5 साल का हो जाता है उस समय इसमें बीज लगना प्रारंभ होते हैं, और जब 8-10 साल का हो जाता है तो पूरा विकसित हो जाता है। एक पौधे से लगभग 2 से 2.5 किलो बीज उत्पन्न हो जाते हैं। और 1 किलो बीज की कीमत कितनी होगी? 1 किलो बीज की कीमत 400 से 500 रुपए होती है। तो लगभग ये कहा जा सकता है कि एक पौधा लगभग 800 से 1000 रुपए देने लग जाता है। जी हाँ। आपने अपने इस फार्म हाउस में कितने पौधे लगा रखे हैं? मैंने 1 हेक्टेयर में 1400 पौधे लगा रखे हैं, जिसमें 300 पौधे तो नर हैं और 1100 पौधे मादा हैं जी। तो इस तरह से लगभग 2.25 क्विंटल 2.25 टन जी इसमें बीज लग जाते हैं। 5 वर्ष हो गए हैं आपको इनको लगाए हुए? बीज लगना शुरू हो गए हैं। तो ये माना जा सकता है कि अगले 2-3 वर्ष बाद में लगभग ये जो जोजोबा के पौधे हैं ये आपको 1 वर्ष में लगभग 8 से 10 लाख रुपए की इनकम दे सकते हैं। अभी 5 साल हुए हैं, तो 4-5 साल बाद में 8 से 10 लाख की इनकम हो जाएगी। इसमें खास बात ये भी बताई जाती है कि ये जो जोजोबा के पौधे हैं इनकी आयु लगभग 100 वर्ष की बताई जाती है। आज के इस दौर में आर्थिक रूप से यदि कोई व्यक्ति विचार करता है और सेवानिवृत्ति के बाद यदि कोई विचार करता है कि अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएं, तो बड़े बड़े लोग अपने पोते पोतियों के लिए या अपनी दूसरी तीसरी पीढ़ी के लिए जिस तरह से FD करवाते हैं, ये भी एक प्राकृतिक रूप से FD इसको कहा जा सकता है, क्योंकि 100 वर्ष की इसकी आयु है और लगातार इनसे जिस प्रकार से किसानों को आय होती है। खास बात यह भी है कि जोजोबा की खेती के लिए पानी की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती। हम आगे बढ़ते हैं इस कृषि फार्म पे और देखते हैं कि आखिर थोड़ा बहुत भी पानी चाहिए तो वो पानी आता कहाँ से है। बात शेखावाटी की करते हैं तो निश्चित रूप से जल संकट की भी बात होती है, और नासा की रिपोर्ट बताती है कि विश्व में सर्वाधिक जल संकट कहीं है तो सीरिया में है, और उस सीरिया के बाद नंबर आता है शेखावाटी का। लेकिन आप ये देख रहे होंगे हमारे वीडियो में, ये फार्म पॉन्ड है और बिना पानी के कनेक्शन के भी यहाँ डॉक्टर खेताराम जी ने किस प्रकार से यहाँ फसलें करते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर खेती होती है। आइए जानते हैं आखिर ये फार्म पॉन्ड का किस प्रकार से क्या काम, किस प्रकार से क्या आपको इसमें कोई सरकारी अनुदान भी मिला है, कोई लाभ मिला है? जी हाँ, इसमें 75,000 रुपए सरकारी अनुदान मिला है। और कितना खर्चा आता है लगभग बनाने में? कुल लागत 2.25 लाख रुपए मेरी आई थी। तो 2.25 लाख में से सरकार ने कितना दिया? 75,000। 75,000। और इस समय तो शायद अनुदान बढ़ा दिया है सरकार ने? हाँ, इस समय अनुदान 1.5 लाख कर दिया है। 1.5 लाख कर दिया है। कितना पानी आप इसमें एकत्रित कर लेते हैं? इसमें 15 लाख लीटर पानी संग्रहित हो जाता है। तो 15 लाख लीटर से आपके लगभग ये 13 बीघा की भूमि में जो खेती होती है, पॉली हाउस में खेती होती है, उसके लिए पर्याप्त रहता है पानी? पर्याप्त रहता है, साल भर पर्याप्त रहता है। और एक सीजन में पूरा भर जाता है ये? एक सीजन में पूरा भर जाता है। तो शेखावाटी के लिए तो कहा जाता है पानी कम बरसता है, फिर भी पर्याप्त पानी आ जाता है? हमारे यहाँ औसत वर्षा 400 से 450 mm होती है जी।
और 1 वर्ग मीटर में 400 से 450 लीटर पानी इकट्ठा हो सकता है। खेताराम जी, आपने फार्म पॉन्ड बना लिया, उसमें वर्षा का जल आपने संग्रहित कर लिया, लेकिन उससे खेती करने के लिए, उस पॉन्ड में से पानी बाहर निकालने के लिए बिजली की तो आवश्यकता होगी, उसके लिए क्या प्रबंध आपने किया है? मेरे पीछे सोलर सिस्टम लगा हुआ है जी। 16 प्लेट हैं, इससे 4800 वॉट 4.8 kV बिजली उत्पन्न होती है और सबमर्सिबल मोटर हौज में रखी हुई है जी। उससे पाइपलाइन जुड़ी हुई है और खेत में अंडरग्राउंड पाइपलाइन है। तो कुल मिला के आपने स्वावलंबन का काम किया है बिजली के लिए, आप सरकार पर आश्रित नहीं है। जैसे पिछले दिनों बिजली की कटौती चल रही थी और शेखावाटी के किसानों की प्याज की फसल खराब हो गई, आपके यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता बिजली की कटौती को लेकर? बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे यहाँ हमेशा बिजली उपलब्ध रहती है जी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं हम, ये जो पीछे सोलर पैनल लगाए गए हैं, इनके माध्यम से बिजली की व्यवस्था भी इन्होंने यहाँ कर रखी है। और फार्म पॉन्ड हमने अभी देखा, फार्म पॉन्ड में जो है वो पानी वर्षा का आ जाता है और साथ ही इन्होंने यहाँ पर पॉली हाउस भी बना रखा है। हमारी जब चर्चा हुई तो ध्यान में आया कि सामान्यतः पॉली हाउस में जैविक खेती करना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन कठिन काम को ही किस प्रकार से सरलता से अंजाम दिया जा सकता है, ये इस शेखावाटी के लाल ने अपनी कार्य प्रणाली से सिद्ध कर दिया है। आइए चलते हैं अब पॉली हाउस में। ये हम आ गए हैं पॉली हाउस में। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर शिमला मिर्च की खेती की गई थी और अभी पॉली हाउस खाली है। अगली फसल की यहाँ तैयारियां हो रही हैं। तो उसके पहले खीरे की भी फसल यहाँ हुई, शिमला मिर्च की फसल हुई। आइए जानते हैं किस प्रकार से, किस कंसेप्ट पर पॉली हाउस में काम होता है। खेताराम जी, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचे कि पॉली हाउस में जो लगभग ये आपने बना रखा है, क्या साइज होगी इस पॉली हाउस की? ये 60 मीटर लंबा है, 32 मीटर चौड़ा है। इसमें 45 बेड बन जाते हैं। और कितना खर्चा आता होगा इसमें? पॉली हाउस बनाने में तो 17 लाख का खर्चा आया। बहुत महंगा है। और 12 लाख की सब्सिडी मिली। अच्छा, 5 लाख मुझे देने पड़े। 5 लाख आपको देने पड़े, 12 लाख की सब्सिडी मिली। तो किसान को कुल मिला के सरकार भी इस पॉली हाउस के लिए सब्सिडी देती है। और इसमें सामान्यतः शिमला मिर्च और खीरे की फसल होती है, उसके अलावा भी और फसलें भी हो जाती हैं? टमाटर भी हो सकते हैं। तो आपने जो एक सीजन में, एक वर्ष में कितनी फसल आप यहाँ से ले लेते हैं? एक वर्ष में 2 फसल ली जा सकती है, लेकिन मैं एक ही लेता हूँ। एक वर्ष में एक फसल लेते हैं, तो उसमें खर्चा आपका यहाँ का निकल जाता है? खर्चा निकल जाता है। 1 लाख के करीब खर्चा आता है, 4 से 5 लाख के करीब आमदनी हो जाती है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पॉली हाउस यदि कोई किसान लगाता है तो एक वर्ष में जो वो फसल लेता है, उससे वो जो लगाई हुई राशि है वो उसको निकाल सकता है आराम से। 1 साल में नहीं तो 2 साल में निकाल सकता है। और ड्रिप इरिगेशन यहाँ काम आता है। नीचे हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से, उसमें भी ड्रिप इरिगेशन से ही सिंचाई जी। और आप यहाँ भी कोई केमिकल्स का उपयोग नहीं करते हैं? जैविक तरीके से खेती करता हूँ। यहाँ पर गोबर गैस प्लांट भी लगाया गया है, हम आपको दिखाएंगे। ये एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें गोबर और इसके अंदर पानी मिला के डाला जाता है। यहाँ से पाइपलाइन जाके, और ये 6 फीट गहरा गड्ढा यहाँ किया गया है। नीचे इसमें गोबर, वहाँ से पिछले स्ट्रक्चर से इसमें गोबर आता है। ऊपर ये पाइप लगा दिया गया है, ये पाइप आगे जाता है, इसमें से गैस आगे निकलती है। इसका ये वॉल लगाया गया है और इसके बराबर में ये जो स्ट्रक्चर है, ये नीचे लगभग 3 फीट नीचे से एक इसमें रास्ता बनाया गया है। तो इस स्ट्रक्चर में से आगे गोबर आगे पास हो जाता है और आगे ये जो पाइप हम देख रहे हैं, इसमें से गोबर गैस ये आगे निकलती है, जो कि आपके LPG के विकल्प के रूप में काम कर सकती है। तो जो हम बात करते हैं गो आधारित कृषि की, गाय का गोबर भी इस प्रकार से आपको जो लगभग 800 रुपये 1000 रुपये का गैस सिलेंडर होता है, उसकी बचत आप इस गोबर गैस प्लांट से कर सकते हैं। बहुत अधिक खर्चा भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं है। और साथ ही इस फार्म हाउस पर अभी हम देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के पक्षियों की भी आवाज़ हमारे को सुनाई दे रही है। साथ ही देसी गौमाता भी यहाँ रखी जाती हैं, आप देख सकते हैं। ये देसी गौमाता अलग अलग नस्ल की आप देख सकते हैं, छोटी बछड़ी भी है। और थारपारकर
नस्ल की गाय यहाँ देखिए, और ये एक और इधर भी 2-3 गायें और हैं, गोवंश आप देख सकते हैं। तो ये जो देसी गौ माता है, इनके गोबर से गोबर गैस बनती है और गोमूत्र से जो है वो यहाँ खेती में काफ़ी कुछ नवाचार किए जा रहे हैं। हमने देखा कि साथ ही यहाँ पर ये देसी गौ माता के ऊपर भी जो हम देख रहे हैं टीन शेड लगा हुआ है, इसमें से भी पानी यहाँ से जो आता है वो पानी पाइप के माध्यम से आप देख सकते हैं, उस पानी को भी जमीन के भीतर उतारा जाता है और वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम यहाँ बना हुआ है। छत पर जितना पानी बरसता है उस पानी के लिए यहाँ टैंक बनाए गए हैं और वही पानी वर्ष भर पीने के लिए, स्नान आदि के लिए काम में लिया जाता है। साथ ही फार्म पॉन्ड का जो पानी है वो सिंचाई के काम में आता है। पॉली हाउस हमने देखा था, जोजोबा हमने देखे, और भी लगभग यहाँ 2000 से अधिक अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधे यहाँ लगे हुए हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि मनुष्य जो ठान लेता है तो निश्चित रूप से स्थितियों में परिवर्तन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये जो आप सामने शेड देख रहे हैं, इसके नीचे वाटर टैंक बनाए गए हैं, 2 बड़े वाटर टैंक हैं और वर्षा जल संग्रहित किया जाता है। इनके भीतर बहुत बड़ी कैपेसिटी, कई लाख लीटर पानी यहाँ एकत्रित होता है। तो आपने देखा किस प्रकार से जब मन में एक संकल्प किया जाता है तो इस प्रकार का फार्म हाउस भी तैयार कर दिया जाता है। बूंद बूंद पानी का सदुपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, वर्षा जल संग्रहण, देसी गायों का पालन, गोबर गैस प्लांट, जोजोबा की खेती और साथ ही पॉली हाउस में जैविक खेती, जैविक कृषि, और उसमें भी खीरे, शिमला मिर्च, इस प्रकार की पैदावार, लाखों रुपए की पैदावार भी होती है। और जिस जोजोबा की बात की जाती है, भविष्य को भी आप आर्थिक रूप से उसमें सुरक्षित कर सकते हैं। अनेक प्रकार के प्रयोग हमने आपको दिखाने का प्रयत्न किया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है, पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार के नए प्रयोग किए जा सकते हैं? आपके भी मन मस्तिष्क में यदि कोई ऐसा नया प्रयोग आ रहा हो तो कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और द विवेक व्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।